पूर्वी चंपारण में इतने साल सांसद रहे राधा मोहन सिंह, भले ही जमीन से जुड़े नेता रहे, लेकिन स्थितियां जो है वो बदली नहीं है। सड़कें बदहाल हैं, चीनी मिल शुरू नहीं हुआ, और भी कई समस्याएं जो है वो मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण की नहीं बदली। राधा मोहन सिंह तो बड़े नेता हैं, और ऐसे नेता जो मेयर का चुनाव भी नहीं जितवा पाया अपने कैंडिडेट को, तो इस पे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह ने कई काम भी जो है वो किए हैं, जैसे कोटवा में मदर डेयरी प्लांट की स्थापना हुई, कई लोगों को रोजगार मिला। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम लोकसभा सीटों को लेकर के एक एक सीट की जानकारी, उस पर क्या स्थितियां बन रही है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज जो है हम पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, वही केसरिया स्तूप वाली, जहां का केसरिया स्तूप बहुत फेमस है। मौका मिले तो जरूर जाइएगा। गांधी जी भी एक बार गए थे। तो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की खासियत यह रही है कि वहां से राजपूत प्रत्याशी राधा मोहन सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लगभग 6 बार जो है वो सांसद वहां से रहे, और अभी फिलहाल वही सांसद हैं। देखिए, वहां की स्थितियां जो है, वहां की जातिगत समीकरण, वहां की भौगोलिक स्थितियां, सबकी जानकारी देंगे। और इस बार जो है 2024 में राधा मोहन सिंह की स्थितियां क्या रहने वाली हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि वहां कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितना वोटर्स हैं वहां पे। पश्चिम चंपारण भी उसी के बगल की सीट है लोकसभा की, उसके बारे में भी हम आगे के अंकों में बताएंगे। लेकिन पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों अगल बगल की सीटें हैं, और दोनों एक दूसरे पर असर डालती रही हैं, इसीलिए पश्चिम चंपारण का नाम लिया हमने। जो पूर्वी चंपारण सीट है उसमें 6 विधानसभा सीटें आती हैं। हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी, जो मोतिहारी शहर वाली सीट है, वो भी जो है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की हिस्सा है। और वहां कहते हैं कि राजपूत वोटरों का हमेशा से दबदबा रहा है। देखिए, राजपूत वोटर भले ही कम है, लेकिन दबदबा जो है वो राजपूत वोटरों का ज्यादा रहा है। उसके पीछे का कारण भी बताएंगे। लेकिन राधा मोहन सिंह की कहानी बता देते हैं आपको। देखिए, राधा मोहन सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। मैं भी कई बार मिला उनसे। उनका याददाश्त जो है वो कमाल का है। वो पुरानी चीजों को बहुत याद रखते हैं, और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ राजनेताओं को अपने मदद से आगे बढ़ाया है, जो उनको आज भी मदद करते हैं। देखिए, कोई अगर बड़ा बनता है और उसके साथ जो छोटे नेता हैं उनको भी अगर वो उठाते हैं, तो वो कल को आपके फायदे की साबित हो सकते हैं। लेकिन कई बार वो नेता जो आपने उठाया है, वो नेता कई बार कंपटीटर भी बन जाते हैं, और राधा मोहन सिंह की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अब वो बताएंगे कि कैसे हैं। देखिए, राधा मोहन सिंह लगातार अपने इलाके में एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। हालांकि कई आरोप भी विपक्षी लगाते रहे हैं उन पर, चीनी मिल को लेकर के। चीनी मिल शुरू किया, क्यों नहीं शुरू हुआ। मोदी भी आए थे एक बार, तो वो कहे थे कि अगली बार आऊंगा तो यहाँ के चीनी मिल में के चीनी से चाय पी कर जाऊंगा। लेकिन वो चीनी मिल और खस्ता हालत में
चलता ही जा रहा है, वहां की स्थिति सुधरी नहीं है और चीनी मिल के जमीन को लेकर के भी बहुत तरीके की बातें चलती रही हैं। लेकिन 2024 की अगर बात कीजिएगा तो आपको ध्यान होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहता रहा है कि अब की बार जो है 70 साल से ज्यादा के उम्रदराज कैंडिडेट को हम टिकट नहीं देंगे। ऐसे में क्या राधा मोहन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि देखिए स्थितियां परिस्थितियां कब बदल जाएंगी, नया उम्मीदवार कब आ जाएगा, कोई नहीं जानता जब तक आपका टिकट फाइनल ना हो जाए। और ये टिकट फाइनल कौन करेगा? तो जो बीजेपी के आला नेता हैं वो फाइनल करते हैं, उनकी एक कमेटी होती है वो तय करती है। लेकिन पूर्वी चंपारण में इतने साल सांसद रहे राधा मोहन सिंह, भले ही जमीन से जुड़े नेता रहे, लेकिन स्थितियां जो है वो बदली नहीं है। यानी सड़कें बदहाल हैं, चीनी मिल शुरू नहीं हुआ और भी कई समस्याएं जो है वो मोतिहारी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमारटार, बोरिंग रोड, पटना। हालांकि कई सड़कें बनी भी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से काम ही नहीं हुआ, बनी भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप वहां 6 बार सांसद रहे उस तरीके का काम कुछ मोतिहारी शहर में, पूर्वी चंपारण में दिखता नहीं है। आगे जो है पूर्वी चंपारण को लेकर के कहा जाता है कि वहां के लोग बहुत दिलदार होते हैं, जो एक बार किसी के साथ जुड़ गए ना तो वो जुड़े ही रहते हैं। लेकिन 2024 में जो स्थितियां बदलने वाली हैं वो स्थितियां जो है वो राधा मोहन सिंह के लिए कतई मुफीद नहीं है, सही नहीं रहेंगी। देखिए ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी मेयर का चुनाव हुआ था कुछ महीने पहले, जिसमें जो राधा मोहन सिंह जिसको समर्थन दे रहे थे बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, वो चुनाव हार गए। क्योंकि देखिए ये सांसद तो हैं ही, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, एक बड़ा पदवी भी रखते हैं। यूपी का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके भी प्रभारी रहे राधा मोहन सिंह, तो बड़े नेता हैं। और ऐसे नेता जो मेयर का चुनाव भी नहीं जितवा पाया अपने कैंडिडेट को, तो इस पे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और ये मैसेज दिल्ली तक जरूर गया होगा। तो ये एक निगेटिव पॉइंट, ये भी एक आप देख लीजिए। दूसरी चीज, चीनी मिल वाला जो मामला है उसको भी शुरू करवाने में कामयाब नहीं हो पाए। जब उनके कुछ करीबी नेताओं का नाम ले लेता हूं, राधा मोहन सिंह के करीबी नेता हैं प्रमोद कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और मोतिहारी के विधायक हैं। वो मंत्री थे, गन्ना उद्योग मंत्री बिहार सरकार में, और राधा मोहन सिंह के करीबी हैं। लेकिन इन लोग मिलके भी जो है वो कुछ कर नहीं पाए खास। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। और देखिए कई नेता जो हैं वो इसी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि भैया ये हटें तो हम आए। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि भैया हम भी चुनाव लड़े, हम लोग को मौका मिलना चाहिए। अब 6 बार सांसद रह गए, अब संन्यास ले लीजिए, खुद ही संन्यास ले लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है,
पॉलिटिक्स में ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि भैया संन्यास ले लें आप, हम छोड़ देते हैं, आप आ जाइए। लेकिन अगर वो उम्र वाला मामला अगर फिट बैठता है, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, तो जो सबसे बड़े दावेदारों में जो शुमार हैं वो खुद प्रमोद कुमार हैं, क्योंकि प्रमोद कुमार कई बार से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में उनकी लॉटरी लग सकती है, वो भी दावा कर देंगे ना भैया कि हाँ हम ही को टिकट दे दीजिए, दूसरे किसी को क्यों दे दीजिएगा, वफादार हैं ही, साथ में काम किया ही है। तो ऐसे में प्रमोद कुमार की भी लॉटरी लग सकती है, विधायक है फिलहाल। वहीं एक पवन जायसवाल है। देखिए पवन जायसवाल राधा मोहन सिंह के हमेशा खिलाफ में रहे हैं, हालांकि उनकी भी बहुत मजबूत पकड़ रही है ना। तो पवन जायसवाल भी जो है वो एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमको जो है वो सीट दे दे बीजेपी। ऐसे में उनको पवन जायसवाल से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। हालांकि अब ये पार्टी को तय करना है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। लेकिन अगर वोटर्स की बात कीजिएगा आप, तो लगभग यहां पे 17 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 2.5 लाख वोटर्स जो है वो भूमिहार जाति के हैं और 1.25 लाख के करीब राजपूत वोटर्स हैं। ये दो भूमिहार और राजपूत जो हैं, यही दोनों फैसला करते हैं। और कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह को भूमिहार जाति का वोट मिलता है, भले ही वो राजपूत जाति के हैं, लेकिन उनको भूमिहार जाति के लोग भी अच्छी खासी तादाद में वोट करते हैं और राजपूत वोटर तो करते ही हैं। लेकिन इसमें वैश्य मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3.5-4 लाख के करीब है, जो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। हालांकि कई बार देखा गया है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण को मैंने बहुत करीब से देखा है, उसमें वैश्य मतदाता बट जाते हैं, जिसका नुकसान जो विपक्षी दल लड़ता है, चुनाव जो लड़ता है, उसको नुकसान हो जाता है और ऐसे में सामने वाले की हार हो जाती है। देखिए जब भी कोई नेता जीतता है तो एक मुश्त वोट उसको मिलता है, तभी वो जीतता है ना, ये आप भी जानते होंगे। लेकिन कई राजनेता हैं जो इस मिथक को तोड़ भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मिथक टूटते नहीं, क्योंकि जब मान लीजिए कोई ऐसा नेता है जिसको सभी जाति के लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो जीतेगा ही ना भाई, है ना। लेकिन मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में लगातार राधा मोहन सिंह का डंका बजता रहा है। हालांकि राधा मोहन सिंह ने कई काम भी जो है वो किए हैं, जैसे कोटवा में मदर डेयरी प्लांट की स्थापना हुई, कई लोगों को रोजगार मिला। हरसिद्धि में गैस बोटलिंग प्लांट खुला। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो भी राधा मोहन सिंह जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तो उनके नाम ये दर्ज है। तो काम भी कई किए हैं, लेकिन जिस तरीके से 2024 का सियासी गुणागणित देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से हो सकता है कि अब की बार राधा मोहन सिंह को टिकट ना मिले। लेकिन अब चेहरों पर बात होगी, कई और, देखिए प्रमोद कुमार और संजय जायसवाल ही नहीं, कई और नेता भी होंगे जिन पर चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी। कभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि और किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, पार्टी किस नेता को अपना उम्मीदवार बनाएगी, उस पर फिर से हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। हमारे कलम इंडिया का हौसला बढ़ाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। देखिए जितना ज़्यादा हो सके भाई, हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा, है ना। चलिए, नमस्कार।